मीठे प्यारे भोले बाबा, ए सर्वशक्तिमान, ए देवों के देव महादेव, अनाथों के बिड़ी, मेरी बिगड़ी को बनाने वाले मेरे भोले मीठे, मेरी बुद्धि को एकदम शूर पावन दुल्हन जैसे बनाने के लिए अपनी विशालता को साथ में लेकर विराजमान होते हैं मेरे सन्मुख, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। मेरे मन और बुद्धि संस्कार की दूर खींच लेते हैं और मैं संपूर्ण धारणा की दिव्य मूर्त बनकर विराजमान हूँ बाबा के पास। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। सतगुरु के वरदानी बोल देखते हैं मीठे बाबा ने क्या कहा है आज। किसी कौन सी बात पर मुरली चली है आज? 3 जुलाई की मुरली है। पार्ट ऑफ द मुरली क्या है? कौन सी मेन थीम है आज की मुरली की? चलो, आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? एक पॉइंट तो उठाया होगा ना मुरली से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है मेरी? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? कोई तो बोलो। ठीक है जी, चलो। बाबा कह रहे, देखो मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो और यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। और मुरली इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बाबा ड्रामा को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें। ये नाटक है, बेहद का नाटक है, और सबका एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हाँ? अगर हमें अपना पार्ट अच्छा नहीं लगता, हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता, इसलिए ड्रामा को अच्छे से समझ कर, हाँ? जब पहली बार ड्रामा का ज्ञान लेते हैं तो बहुत हमें तो बहुत टेंशन हो गई थी। अरे रे, यही सगे संबंधी आएंगे, अच्छा यही भूले वापिस करेंगे, ऐसे ही जीवन में दुख मिलेगा, ऐसा ही होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में गए, जैसे जैसे हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी शुद्ध होने शुरू हुई, धीरे धीरे ज्ञान की और योग की कमाल से, हाँ, फिर समझ में आया ड्रामा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्रामा मेरी माँ है, और माँ कभी बच्चे का गलत कर ही नहीं सकती है। तो ड्रामा में दुख का आना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं आता ना तो सुख नहीं आता। हाँ, मतलब दुख नहीं आता तो सुख का सागर कैसे आता, कैसे भगवान हमें छुड़ाने आता। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हर बात में कल्याण है। तो बाबा यहाँ हमें आज ड्रामा का पार्ट पक्का करा रहे हैं। बाबा बहुत अच्छे से, जैसे सरलता से मुरली चला रहे हैं। बाबा ने कहा, जब परम धाम में होते हो फिर नीचे आते हो तो आप शरीर में आकर क्या करते हो? पार्ट बजाते हो। हाँ? तो ऐसे हम सब क्या है, मेन बात बाबा ने आज जो बताई है कि हम बस एक एक्टर है बच्चे। हाँ, एक्टर क्या करता है? एक्टर एक्ट करता है, फिर क्या करता है? अपने घर पे जाके शांति से जो ओरिजिनल उसका जो होता है ना कल्चर, उसी में ढल जाता है वो। जैसे डॉक्टर होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर का काम क्या होता है? जैसे वो क्लिनिक पर जाएगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, और जैसे घर पे आएगा तो क्या बन जाएगा वो? माँ का बेटा बन जाएगा, पिता का राइट हैंड बन जाएगा। हाँ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को संभालेगा, मतलब उसका रोल तुरंत ही चेंज हो जाता है। वैसे हम क्या है? एक्टर है। जहां जाते हैं ऐसे हम एक्ट निभाते रहते हैं, है ना? तो बस एक्ट करके फिर वहां जाके उसको ये टेंशन नहीं होती, अच्छा मेरा वो पेशेंट ऐसा था, बेचारा मर गया होगा, क्या होगा उसका, ऐसा क्यों हो गया भगवान।
रह जाते हैं, उनको घर से कुछ याद नहीं रहता, घर ने ये बोला था वो बोला था, कुछ भी याद नहीं रहता। तो घर जाकर हॉस्पिटल को भूल जाते हैं, चाहे कितने ही पेशेंट कोमा में होते हैं, हाँ, वेंटिलेटर पर होते हैं, वेंटिलेटर पर होते हैं, हाँ, ऑक्सीजन पर होते हैं, अंतिम घड़ियां किसी की होती है, सब कुछ डॉक्टर को पता है, लेकिन वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। जैसे हमें भी, हम एक्ट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम गड़बड़ कर लेते हैं। हम जो एक्ट करते हैं ना, हम अपना भी एक्ट देखते हैं, उसमें भी दुखी हो जाते हैं, हम औरों का देखकर भी दुखी हो जाते हैं, उसके पार्ट में घुस जाते हैं। अरे नहीं घुसना है उसके पार्ट में, उसका पार्ट रोने का है, झगड़ने का है, लड़ने का है, चुप रहने का है, रूठने का है, रूसने का है, निंदा करने का है, चले जाने का है, कुछ भी पार्ट है। ड्रामा में कभी ऐसा होता है, यहाँ प्ले होता है, मूवी होती है, एक एक्टर चला गया, उसके पीछे दूसरा रोया हो, ऐसा कभी होता है क्या? क्यों चला गया, उसको एक्ट करनी थी, अब क्या होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सबको पता है अभी ये आएगा, कोई मरने की एक्शन कर रहा है, हाँ, कोई लड़ने झगड़ने की एक्शन कर रहा है, लेकिन सबको पता है। हाँ, फिर क्या होता है, पर्दे के पीछे तो सभी क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हंसते खाते पीते हैं, हाँ। और हम आत्मा अलग है। तो मैं आत्मा मूल वतन निवासी हूँ, मैं बस यहाँ पार्ट निभाने आए हूँ, जैसे मैं आई हूँ वैसे और भी पार्ट निभाने आए हैं। हमें किसी के पार्ट में एंटेंगल नहीं होना है, हमें घुसना ही नहीं उसके पार्ट में यार। अच्छा, फिर हम सोचे अच्छा ये तो मुझे बोल रहा है, हाँ मुझे बोल रहा है, लेकिन किसको बोल रहा है? मुझे आत्मा को बोल रहा है, किस तन को बोल रहा है, जिसका XYZ नाम है, हाँ। तो अभी तो हमारा वो जन्म है ही नहीं, हमारा तो वो मर्जीवा जन्म है, मतलब जिस तन को वो बोल रहा है, जिस नाम को वो बोल रहा है, वो नाम तो रहा ही नहीं। अभी क्या है, अभी तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं। तो अभी वो असली वाला जीवन तो अब चालू हुआ है ना। इसलिए एक्टर है, बस हम एक्टर है, हम एक्टर हैं, ये बाबा आज पाठ पक्का करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बुद्धिमान और दूरदर्शी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। तो मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरदर्शी बच्चे ही समझ सकते हैं, है ना। तो कहाँ से लेकर कहाँ का, मूल वतन से लेकर के जितना भी ड्रामा का जो भी राज है, गहरे ते गहरा राज बाबा ने हमें बताया है। बाबा ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, है ना। वो साक्षात्कार की चाबी अपने पास रखते हैं, बाबा कुछ भी नहीं रखते। और वो भी बच्चों को दे दे तो क्या हालत हो जाएगी। हाँ, ना ज्ञान रहेगा ना योग रहेगा, फिर साक्षात्कार ही होता रहेगा, खेल हो जाएगा फिर वो भी। तो बाबा को तो हमें यथार्थ ज्ञान देकर मेहनत करानी है, फिर बाबा आगे बढ़ेगा ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, देखो ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वह दूरा जैसे बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और जड़ का ज्ञान, हाँ, सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। अच्छे अच्छे बच्चे की बुद्धि में क्या रहता है, सारा दिन, हाँ, बीज और जड़ का ज्ञान रहता है। इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर, हाँ, जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इससे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। हम्म कोई भी वापस नहीं जा पाएगा, एक बार घुसा चक्कर में फिर, जैसे वो भूल भुलैया का खेल होता है, क्या होता है, घुसते हैं तो फिर अंतिम एग्जिट तक नहीं जाएंगे, तब तक गोल गोल फूलते रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे। वैसे हम आत्मा जब परम धाम से इस धरती पर आती है, तो बस हम गोल गोल चक्र घूमती रहती है अपना। हाँ, 1 से लेकर 84 जन्म तक हम घूमते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, थक जाए, हार जाए, भाग जाए रोज, हाँ, रुक जाए, लेकिन क्या होता है, हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए उसको स्वीकार करना, यहाँ बाबा हमें कौन सी गुण शक्ति सिखा रहा है, बाबा सिखा रहा है बच्चे स्वीकार कर लो, जो भी जिसका अपना उसका जो भी पार्ट है, उस पार्ट को स्वीकार कर लो, डिटैच हो जाओ ना, अकेले हो जाओ ना। हम्म क्या किसी के बारे में सोचना है, किसी का क्या चिंतन करना है, वो तो पर चिंतन तो क्या है, पतन की जड़ है, कुछ भी नहीं सोचना किसी के पार्ट के बारे में। इसलिए बाबा देखो हमें मेन थीम समझाई, एक्टर है। तो गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, है ना। ये गीत के अक्षर कुछ भी, उन्होंने ऐसे गीत सुने हुए थे ना, वो तो रेडियो वगैरह चलते थे, तो ऐसे गीत चला देते थे उसमें। आपको पता है वो पिकेटिंग वाला किस्सा, गीत वाला याद है किसी को? जब घेर रखा था सभी को, कराची में आई थिंक, हाँ, इस बजे की क्लास में हमने ये सुना था। किसी को याद है वो किस्सा, कौन सा बताना चाहते हैं हम, गीत से कनेक्टेड?
तो ये हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनें सब छोटे छोटे थे, और वहां पिकेटिंग के लिए लोग आए। तो उन्हीं के घर के लोग थे, जिनकी बहुएं आती थी, बेटियां आती थी, है ना, सब आते थे अंदर। तो उन्होंने सोचा हम जल्दी जल्दी जाएं सुबह, है ना, उनको घेर लेवे। तो सभी ने घेरा। वहां क्या होता था, सुबह सुबह गीत बजता था ऐसे। तो किसी ने गीत बजा दिया, तो गीत कौन सा बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, है ना। तो ऐसे ही भाई उन लोगों ने सुना, तो वो और ही वो हो गए कि देखो, कभी कोई संस्था में ऐसे कोई गाने बजाता है क्या। लेकिन जो भी बजाने वाली आत्मा थी, बेचारी भोली थी, उसको तो पता नहीं था। उसको क्या पता कि लाल दुपट्टा मलमल मक्का क्यों कह रहे हैं, है ना। तो मतलब ये अभी सुन रहे तो हंसी वाली बात है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही विचित्र माहौल हो गया होगा कि मतलब कैसी इमेज क्रिएट होती है कि देखो यहाँ सब इतने खड़े हैं और उनको लाल दुपट्टा सूझ रहा है ना। तो ये हंसी की बात है। इसलिए बाबा ने कहता गीत तो कोई राइट भी होते हैं और रॉन्ग भी होते हैं, है ना। तो सुख में सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी, हाँ, आना जरूर है। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाबा को आना पड़े, है ना। अभी दुख है तो सुख देने के लिए बाबा को आना पड़ा। तो मतलब दुख को आना भी अच्छा हो गया ना। दुख का आना नहीं होता तो बाबा कैसे आता, हम भगवान को कैसे मिलते। इसलिए ड्रामा में दुख का आना भी, हाँ, अच्छा है। इसको ऐसे समझो, हाँ। तो बाबा ने कहा देखो, मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम घर में एक्ट्रेस का कोई पार्ट बजाया नहीं जाता। शांति धाम में आत्मा एकदम शांत। इतना भी नहीं पता कि जिसके लिए तड़प रही थी वो बाजू में बैठा है, मुझ में शक्ति भर रहा है, कुछ भी नहीं पता, बस बिल्कुल। कितना वंडरफुल ज्ञान है, देखो सबका कैसा पार्ट है, वो बिल्कुल चुप हो, है ना, कुछ भी नहीं पता। तो शांतिधाम घर में एक्ट्रेस का कोई पार्ट बजाया नहीं जाता, पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। और स्टेज कौन सी है हमारी, पार्ट स्टेज पर होते हैं हमारी। स्टेज कौन सी है। अच्छा ऐसा है, माइक ऑन नहीं हो रहा है। सॉरी, हमने तो नहीं किया, किसने किया ये। तो कभी माइक ऑफ नहीं करते। रुको एक मिनट, हाँ। अच्छा, इसलिए कोई बोल नहीं रहा कब से। अभी देखो तो, अभी हो रहा है किसी का चालू, अनम्यूट किया हमने। चालू हो रहा है, जरा बोलो कोई, प्लीज मैसेज करो मुझे ना तो। नहीं हो रहा है तो मैसेज करो। अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा, चलो हम सभी को ही होस्ट बना देते हैं, और तो कोई चारा है नहीं। अभी देखो, जिन जिन को को होस्ट बनाया है ना, सबके माइक ऑन हो गए। अभी आप माइक ऑन कर सकते हो, पहले बता देते यार। मैं सोच रही क्यों कोई बोल नहीं रहा आज। दीदी खुल गया। अच्छा। हाँ, होस्ट बना है इसलिए हम भी जब ज्वाइन हुए तो माइक हमारा मैसेज ऑफ किया था। था इतल दीदी। अच्छा, मैंने भी किया इसमें था कर लिया दीदी। करो, इसमें हाँ। कर लिया करो, क्योंकि यहाँ होता है तो ये जूम खुला होता है तो मैसेज नहीं देखते हैं। ये तो गड़बड़ हुई तो मैं क्यों कोई बोल नहीं रहा। अब सभी को को होस्ट बना दिया है मैंने। हाँ, जैसे जैसे जो जो भी को होस्ट है वो माइक ओपन अपने आप कर सकते हैं। सॉरी, हाँ, हमने देखा ही नहीं और हमने ये किया ही नहीं। मैं जब जुड़ी तो चंद्रिका बहन शायद जुड़े हुए थे। माइक पहले से ही ऑफ है। चलिए हाँ अब। चालू हो गया। अब चालू हो हमारा भी गया। चालू हो गया। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया जी। चलो, ऐसा इसमें जो चैट आता है, जूम में चैट का है ऑप्शन, आप उसमें लिख सकते हो, तो हमें पता चले कि हाँ किसी का कोई नोटिफिकेशन है। ठीक है। तो पॉइंट कौन सी चल रही थी हमारी, कहाँ थे हम। संगम पर हम लोग पाठ बजा रहे हैं। हम्म। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांतिधाम घर में एक्ट्रेस का कोई पार्ट बजाया नहीं जाता, पार्ट कहाँ होता है, स्टेज पर बजाया जाता है। तो यह भी एक स्टेज है। तो स्टेज कौन सी है ये पूछा था हमने, है ना। कौन सी स्टेज है ये। हम्म? संगम है ना। ओम संगम शांति नहीं, हम दीदी। जब आते हैं तब संगम थोड़ी होता है, हम जब आते हैं तब कौन सी स्टेज होती है।
हम सतयुग में आते हैं ना, हमारा पहला जन्म कहाँ होता है, सतयुग में होता है। तो उतनी देर मैंने आपको भी होस्ट बना, को होस्ट बना दिया है, अब खुल सकेगा आपका माइक। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो, तो हम पहले आते थे, ये बेहद की स्टेज है ना, ये पूरी दुनिया है क्या है, बेहद की स्टेज है। उस स्टेज पर हम क्या करते हैं, आते हैं, पाठ बजाते हैं, पहला जन्म आया हमारा। हाँ, फिर अंतिम जन्म तक पूरा ही 5,000 का चक्र हम लगाते रहते हैं, बीच में कहीं जा नहीं सकते। बाबा बहुत ही सहज राय देते हैं। आज बाबा ने बहुत सहज राय दी है। कौन सी दी? बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यहाँ युद्ध कोई तो है नहीं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। कितना उच्च मर्तबा तुम पाते हो। हाँ, कितना उच्च मर्तबा। भगवान अपने से भी उच्च बना देता है। क्यों? क्योंकि बाबा तो आकर चला जाता है ना, लेकिन पूरा पाठ तो हम लोग बजाते हैं। बाबा तो लास्ट में आएगा, वो सब खत्म करके वापस चला जाएगा। तो इसलिए हमारा पाठ भगवान से भी उसने उच्च बनाया है, इसलिए उच्च पाठ कहता है वो। वहां के गरीब भी यहाँ के साहूकार से बहुत ऊंच होते हैं। देखो, जब ऊंच की बात आती है तो वहां के गरीब भी यहाँ के साहूकार से बहुत ही उच्च होते हैं। आप फट से क्या करते हैं, सेकंड में ऊंचा चढ़ा देते हैं, मतलब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं ना। इस चैतन्य ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती। हम आत्मा इस शरीर रूपी चोले को पहनकर बहुरूपी पाठ बजाते हैं। कौन सा पाठ बजाते हैं, इस पाठ को समझना, कौन सा? बहुरूपी पाठ, है ना। तो एक साथ हम क्या करते हैं, हम बच्चे भी बन जाते हैं तो हम बड़े भी बन जाते हैं, हम बहू भी है तो हम बेटी भी है ना। कोई सास भी बन जाता है, तो कोई क्या बन जाता है, कोई बहन है, कुछ है। लेकिन मतलब सबका ऐसा एक साथ बहुरूपी पार्ट बजता है। मैं एक ही तन में, मैं आत्मा कितने सारे पार्ट बजा रही हूँ। हाँ, मैं किसी के लिए माँ हूँ, तो किसी के लिए पत्नी हूँ, तो किसी के लिए बहू हूँ, तो किसी के लिए फ्रेंड हूँ। हाँ, किसी के लिए स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो एक ही तन में कितने बहुरूपी पार्ट बजाते हैं लोग। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ क्या हो जाए, चोले को पहनकर बहुरूपी पाठ बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल और दुरादृशी हो गई है। हमारा कनेक्शन मूल वतन और सूक्ष्म स्थूल वतन से है। सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए है ना। फिर बाबा ने पूरा ही परम धाम का चित्र बताया है। चलिए 1 सेकंड में चलते हैं परम धाम में। इस देह को छोड़कर मैं आत्मा लाल प्रकाश की दुनिया में। शिव बाबा की लालिमा देखिए। मैं मास्टर बीज, मास्टर रचेता। पूरे कल्प वृक्ष में देख रहे हैं कैसे लटक रहे हैं सारे सितारे। और मैं बीज में स्वयं को देख रही हूँ। एक तरफ बाबा है, एक तरफ मम्मा है। सुंदर से कपल पुष्प में हम तीनों विराजमान हैं। और निराकार शिव महाज्योति मेरे द्वारा एक एक आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। ऐसा चमकता हुआ ये झाड़ बाबा को सौंप कर आ जाए। मस्तक के भव्य भारत में ओम शांति। बाबा नहीं होती है, जितने भी हम आगे जाते हैं ना। अब देखना, मोबाइल एकदम इजी अवेलेबल है, इंटरनेट बहुत इजी अवेलेबल हो गया है। हर वो बात जो हमें पुरुषार्थ से दूर ले जाए, वो सारी ही बातें बहुत इजीली मिल जाती है। और ये जो टेम्पटेशन मिलते हैं ना, ये जो सल्वेशन मिलते हैं, उससे क्या हो जाता है, आत्मा पुरुषार्थ से दूर हो जाती है। पहले के बच्चे जो पढ़ते थे कितना हार्ड वर्क करते थे। अभी उनके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, तो भी नहीं पढ़ पाते। क्योंकि इतने माया के खिलौने लेकर बैठे होते हैं कि वो जो जिससे उन्नति होती है ना, वो मार्ग नहीं दिखाई देता, है ना। तो 100 उन्नति को वो रोक लेते हैं। जिन्होंने ये बनाया उनको भी अगर पूछा गया कि आपने क्यों ऐसा किया है, कि उनके खुद के बच्चों के पास जो जिन्होंने एप्पल बनाया ना फोन, तो उनको पूछा गया आपने अपने बच्चों को एप्पल फोन क्यों नहीं दिया है ना। तो उनको उन्होंने क्या बताया, पता है कि इससे पता है क्या होने वाला है। एक एक तो डिस्ट्रक्शन है।
तो ऐसे ही उन्होंने पूरी दुनिया को रिस्ट्रिक्शन दे दिया, अपने घर के बच्चों को बचा दिया। तो ऐसा तो ना चले ना। हमें खुद को पता होना चाहिए मुझे क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। हम्म? इसलिए बाबा देखो क्या कहते हैं, बहुत चकमक है यहाँ माया की, तो बहुत है। बहुत सारी चीजें होंगी, कपड़े होंगे, ये होगा, संबंध होंगे कि हमें खींचेंगे अपनी ओर। हमें खींचना नहीं है। ये मेरा प्लान क्या है, बाबा क्या कहते हैं, मेरा प्लान है पुरानी को नई दुनिया बनाना। और तुम्हारा भी यही प्लान है। फिर बाबाओं ने भाषाओं के बारे में बात की, भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है। हाँ, लेकिन बाबा कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। हाँ, जब अमृत वेले उठते हैं तो क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी स्नान करके तैयार हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो यहाँ टहलो, ऐसे घूमो तो भी आपको बड़ा मजा आएगा, नींद भी नहीं आएगी। तो एक युक्ति बताई बाबा ने हमें, है ना। फिर अंदर में याद रहे हम एक्टर्स हैं, इतना याद रखो कि हम एक एक्ट्रेस है। खुशी की बात है ना, बाबा ने हमें 84 जन्म का राज बताया है। तुम बहुत कमाई करते हो, बुद्धि में चक्र और बाबा को याद, दोनों याद रहे। आज का होमवर्क क्या करना है, बाबा और चक्र कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं। इतनी सारी युक्तियां बताते हैं, कितनी युक्तियां बताई बाबा ने, बुद्धि में चक्र और बाबा दोनों ही याद रहे। तो जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते ना, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है। कैसे खिटखिट करती है माया, हाँ, कुछ ना कुछ बात लेकर माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये 84 चक्र कैसे लगाया। बाबा ने कहा याद से सतोप्रधान बनेंगे, तो चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिट खिट समाप्त हो जाएगी। हम्म? तो बाबा श्रीमत क्या दे, बाबा को याद करो, है ना। और अपने हर एक को अपने हिसाब से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि मेरा लौकिक बच्चा है मेरे साथ तो मैं उसकी जगह मैं कर लूं, नहीं। जो कर्म करेगा फल उसको ही मिलने वाला है ना। तो अपना उच्च पद पाने के लिए क्या करना है, अकेले में जाने से बहुत मजा आता है, अपनी ही धुन में रहते हैं ना। हम जब मधुबन में जाते हैं तो मैक्स टू मैक्स ट्राई करते हैं तो हम अकेले रहे। हाँ, फिर कोई मिलता है तो बहुत प्यार से मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन एक अंदर से रहता है कि नहीं, जितना हो सके हम अकेले अकेले रहो। कि जब इंसान अकेला होता है तो वो कहाँ जुड़ता है, वो भगवान से जुड़ता है। और उसको मन को बातें तो करनी होती, तो मन फिर किससे बातें करता है, या तो बाबा से बातें करेगा या खुद में बातें करेगा। अब खुद में बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे, तो देखेंगे ना हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, क्या विशेषता है। हाँ, हम वो सब देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इसलिए अकेले में रहने में जो मजा है ना, वो कहीं भी नहीं। इसलिए मधु, ये नहीं सोचो इनको बुरा लगेगा, हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो उनको कैसा लगेगा, कभी नहीं सोचो। बस अकेले का मजा लो, क्योंकि ये एकांत जो हमें मधुबन में मिलता है, इतनी भीड़ के बीच में भी हम क्या होते हैं, अकेले होते हैं बाबा के साथ एकदम। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत मजा है यहाँ, अपने ही धुन में रहते हैं, दूसरा साथ में होगा तो बुद्धि इधर उधर जाएगी, देखो, है ना। फिर उसकी सीट रखेंगे, उसका इंतजार करेंगे जब तक वो खाने नहीं आएगी आत्मा, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ, 1 घंटे पहले जाकर हॉल में बैठ गए फिर भी उसकी जगह रखेंगे, 50 आकर पूछेंगे तो भी उसको बैठने नहीं देंगे, देखो एक बात, है ना। इसलिए बाबा ने कहा अगर दूसरे के अंदर बुद्धि गई तो यहाँ बुद्धि तो अपने आप इधर उधर भटकने लगेगी। तुम घर में बैठे हो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे ना। तो यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। हाँ, आदत रखनी है अंदर अंदर आत्म मंथन करने की, तो हमें पता चले कि मेरे अंदर क्या चिंतन चल रहा है। फिर बाबा ने कहा आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का, बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके, है ना। तो हमारी कौन सी विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। ये बाप ही हमें आकर पढ़ाते हैं, उन स्कूलों में तो जिस्मानी विद्या होती है। और ये है कौन सी हमारी, रूहानी विद्या, जो भगवान सिखाते हैं, इनका किसको भी पता नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या इंग्लिश में, स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं, भगवान वाच है ना। भगवान एक ही समय पर, इस समय पर आकर समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। और शास्त्रों की विद्या अलग। तुमको पता है कि नॉलेज एक है, जिस्मानी कॉलेज आदि
हाँ, ये सारी क्या है, आध्यात्मिक शस्त्रों की नॉलेज। तीसरी है यार रूहानी रूहानी नॉलेज। तो कितनी टाइप की नॉलेज होती है वो बाबा बताए। शास्त्रों की विद्या की होती है, फिर एक जिस्मानी नॉलेज जो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में वो होती है, और फिर क्या होता है, रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी हैं, परंतु उन्होंने पास भी शास्त्रों की बातें हैं ना। तो तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। और उनकी महिमा में क्या कहा, शांति का सागर, सुख का सागर। हाँ? तो बाबा की महिमा अलग, बच्चों की अलग, देवी देवताओं की महिमा अलग होती है। फिर बाबा ने फिर से राय दी हमें कि अपनी उन्नति कैसे करो। हाँ, पहले राय क्या दी, बहुत सहज मार्ग बताया, क्या, मुझे याद कर लो। फिर बाबा फिर से राय दे रहे हैं। क्या राय दी है बाबा ने, अपनी उन्नति कैसे करो उसके लिए बाबा राय दे रहे हैं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। तो बाबा ने आज क्या कहा है, होमवर्क दिया है, राय लो। राय दी है हमें। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि भारत पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या बनने वाला है। तो हमें पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी ना तो आएंगे नहीं। जिसने भक्ति ही जास्ती नहीं की मतलब उसका पार कब होगा, त्रेता के अंत तक होगा। इसलिए वो अभी आएंगे नहीं। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। हाँ, सपोज 100 लोगों की क्लास कराई, 100 को हम कोर्स करा रहे हैं, उसमें से एक ही आ रहा है, तो उस एक के लिए हमने क्या किया, सबको सेवा पे लगा दिया, है ना। तो वो कभी संगम पर ये नहीं सोचना कि इतने बच्चे हैं मैं इतना समझाऊं, कुछ भी नहीं। हम्म। और मैंने कहा ये तो मेहनत वगैरह ही हो जाती है, इसमें प्रजा को आने की क्या दरकार है। तो बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो, अभी सभी अपनी उन्नति करनी है तो अमृत वेले बाप को याद करो। हम्म, और एकांत में जाकर चक्र लगाओ। जी, सुदर्शन चक्र फिराओ। सदस्य तरफ ही जाओ। और युक्तियां बताओ, राय बताओ, बाबा क्या क्या कर रहा है। हाँ, सच्ची कमाई करवा रहा है। बाबा ने कहा देखो एकांत में जाकर चक्र लगाओ, वहां फिर बैठ जाओ। अगर नींद आ रही है तो चक्र लगाओ, नींद नहीं आ रही तो क्या करो, बैठ जाओ। तंदुरुस्त के लिए पैदल करना भी अच्छा है तो पैदल चले जाओ। तो बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी याद आएगा, है ना। तो यह है सच्ची कमाई। व कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। क्या किया, ये काम किया, आप लोग कर रहे हो, कौन लिखता है। ऐसा कौन लिखता है बाबा को लेकर कि बाबा मैं इतने बजे उठती, इतने बजे सोती हूँ, बाबा ये किया, मैंने ये किया। हाँ, कोई नहीं। हम लिखते हैं दीदी, हम शांति, जी, हम लिखते हैं 4 बजे, 3:30 अच्छा, बजे उठते हैं। हाँ। शांति। जब उठे तब बाबा को ये बताना है, मतलब रात को जब सोते हैं या बीच बीच में पोता मिल देते हैं, तो जब लास्ट में जो पोता मिल देते हैं ना, जब रात को जो लेटर लिखते हैं ना, उसमें रात सुबह से लेकर रात तक, बाबा मैं इतने बजे आपने मुझे जगाया था, लेकिन बाबा मैं अलार्म ऑफ करके सो गई थी। फिर मैं आधे घंटे के बाद उठी या 15 मिनट के बाद उठी, या तो मेरा अमृत वेला ही मिस हो गया आज तो अच्छा हुआ बाबा आपने दूसरा अलार्म बजाया तो मैं उठ गई, है ना। या तो आपने अलार्म रखा था उससे पहले ही मैं उठ गई, बाबा थैंक यू आपने जल्दी उठा रात दिया। रात को तो हम लेटर नहीं लिखते हैं, पोता मेल दे देते हैं बाबा को, सुबह वाले लिखते हैं लेटर लेटर। लिखना मतलब पोता मेल ही होता है ना। ये लेटर जो जी लिखते हैं ना हम बाबा को, जी उसको जी। पोता मेल ही कहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना, एग्जाम्पल दिया कि सब लिखते हैं कि भाई कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, क्या किया, ओवरऑल पोता मेल देना होता है।
बारीकाई से नहीं देना होता, लेकिन सुबह से लेकर रात तक का ओवरऑल पोतामेल देना होता है, वो सबको देना है। हम तो रोज ही लिखते हैं, हमारा शुरुआत ही ऐसा होता है। हाँ, बाबा से बात करते तो सीधा ये, आज इतने बजे आपने जगाया था, लेकिन बाबा मैं 5 मिनट के बाद उठी थी, थैंक यू आपने जगा दिया उसके लिए। ऐसे ही हमारा लेटर तो शुरू होता है। तो बाबा देखो आज वही बात बता रहे हैं। हम्म, सारी जीवन कहानी लिख सीखेंगे, क्यों लिखते हैं? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के कितने सारे लेटर्स हमें मिले हैं, है ना, रेड पेन से। तो समझते हैं कि पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे तो सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी भी पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर शतु प्रधान बनना है, शतु प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर कमाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को बाबा क्या समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। हाँ, क्या कहा बाबा ने, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कैसे होता है भला? हम्म, क्यों कह रहे हैं ऐसा बाबा? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कैसे होता है बताओ? बाबा ने कहा शरीर पर भरोसा थोड़ी है, आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। हाँ, ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, कहीं बाहर घूमने को फटके और चले गए। हाँ, बहुत इजी हो गया है, मौत बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ, माया की नगरी में मौत भी बहुत जल्दी मिल जाता है, इजी मिल जाता है। तो वहां अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं है, या तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। और अभी कौन सी थीम चल रही है हमारी? अव्यक्त इशारे की थीम कौन सी चल रही है? संकल्पों को जमा संकल्पों का खाता जमा करो। कितनी पावरफुल पॉइंट्स है ना, आप रोज की पॉइंट्स पढ़ते हैं ना, तो इतनी पावरफुल पॉइंट्स है। संकल्प का खाता जमा करना मतलब हमारा बेस जो है ना, बाबा कितना पक्का कर रहा है, क्योंकि संकल्प तो बीज है ना। ये बीज भी है और ये बेस भी है, ये फाउंडेशन है, तो उसको हमें कितना पक्का करना पड़े। तो क्या करेंगे हम? अपना खाता जमा करेंगे, संकल्पों को भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। और हम जब चेक करते हैं तो कितने सारे संकल्प वेस्ट भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए सभी, एक एक पॉइंट। अटेंशन रखना पड़ेगा और अपने आप का शिक्षक बनना पड़ेगा। बार बार अपने को कहना पड़ेगा कि आज का दिन तुझे मिला है, तू पुरुषार्थ कर लेगी मम्मा की तरह हर घड़ी अंतिम घड़ी। ऐसे अपने आप को अलर्ट करना है हर बात में। चलिए, और जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने के लिए बोलो भाई। बाकी सभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, आत्मा करना का है कि पाठ नहीं पक्का करना? करना पड़ेगा। हाँ जी। आत्मा का पाठ हमें पक्का करना पड़ेगा पहले। पहला लेसन ही आत्मा का है ना। हम ड्रामा को पक्का करें, हम ये करें, हम सब कुछ करें, लेकिन अभी आत्मा ही पक्का नहीं है। ना खुद को देखा, ना खुदा को देखा, ना किसी और को देखा, पॉइंट ऑफ लाइट कहीं देखा ही नहीं, पूरा दिन बीत गया। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए पहला ही जी। इसलिए तो हमारी जो फुल स्टॉप ड्रिल हम डालते हैं, क्यों डालते हैं, है ना। तुरंत ही हम अपने आप को आत्मा देखें, औरों को देखें, और उस वक्त बाबा हमारी कर्मेंद्रियों की दरबार लगा रहा है कि तेरी आंखों ने क्या देखा 1 घंटे में। एक एक घंटे में चेकिंग करते हैं ना हम, तो बाबा पूछ रहा है देखो आपकी आंखों में क्या देखा। हाँ, और तुरंत कहना है बाबा इन आंखों ने है ना देह को देखा था, बाबा इन आंखों से यहाँ दृष्टि गई थी, ये मैं आपको सौंप रही हूँ, बस अब मैं निश्चिंत। हम्म, ठीक है। और जल्दी जल्दी पुरुषार्थ में क्या करेंगे? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ तो निरंतर, जैसे कहा ना अभी देवी बहन ने, अपने ऊपर अटेंशन निरंतर रखना पड़े। पढ़ाई पर भी इतना फोकस रखना पड़े हमें। और हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियों की और क्या पता होना चाहिए कि मेरे अंदर अभी भी ये कमियां हैं और मुझे उसको निकालना है। तो मुझे पूरा उस पर वर्क करना है, जो बाबा ने 3 महीने का वर्क दिया है। उसमें बाबा ने क्या कहा, तो पुराने संस्कारों को क्या करो, योग अग्नि में स्वाहा करो। अब योग अग्नि क्या, पुराने संस्कार कैसे स्वाहा करे? तो क्या उस पर लिस्ट बनाया आप लोगों ने? हम्म? अपने भीतर के पुराने संस्कारों का लिस्ट बनाया? किसने बनाया है वो बताए। हैंड रेज करे या ओपन करे माइक। बना लिया वो लोग?
मेरे अंदर कौन से पुराने संस्कार ऐसे हैं जो आज मेरे पेपर बनकर बार बार आ रहे हैं? क्योंकि संडे की वाणी गए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए, ये चौथा दिन है संडे की वाणी को गए। हाँ, उस पर अभी भी हमने अभ्यास नहीं किया। सोचो, 4 दिन चले गए और बाबा ने 3 मास तक यही एक अभ्यास दिया है हमें। अपनी रूलिंग पावर, अपनी कंट्रोलिंग पावर, अपनी कर्मेंद्रिय की दरबार लगाओ। तो बार बार अगर हम अपनी कर्मेंद्रिय की दरबार लगाएंगे तो तुरंत चेक होगा। और हम देखते हैं कई बार 1-1 घंटे तक हमने किसी को आत्मा नहीं देखा होता, ना अपने को देखा होता, इतने कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उस हेक्टिक स्केड्यूल में क्या हो जाता है, भूल जाते हैं सब कुछ। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने के लिए युक्तियां लगाओ। चलिए अभी और आगे बाबा क्या कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। फिर बाबा ने आगे क्या कहा है, मीठा वरदान देखते हैं आज का। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता, माधुर्य, मिठास, है ना? ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी ध्वनि को भी मधुर बना देती है। हाँ, कोई बहुत कड़वा बोल रहा है, बहुत कड़वा बोल रहा है, लेकिन आप क्या करो, मधुर बनाओ अपने आप को। किसी को भी 2 घड़ी में मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। अगर आप क्या करो, हम्म? क्या होना चाहिए, मीठी दृष्टि तो दो, मीठे बोल तो बोलो, बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी, आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। कितनी सारी बातें एक साथ बता दी, कितनी सारी बातें बताई बाबा ने, है ना? स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राज युक्त बन जाएंगे। हाँ, राजी तेरी रजा में बाबा, जो तू कहे, जहां बैठाए, जो खिलाए, हम सब तैयार है। फिर अब एक इशारा है, जब और तब संकल्प शांत हो जाते हैं, तब एक बाप दूसरा ना, हाँ, एक बाप और आप, हाँ, संकल्प सारे शांत हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है। मोस्ट 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 अंडरलाइन पॉइंट क्या, मिलन की अनुभूति में जब हम बाबा के साथ बैठे और हमें जो फीलिंग आ जाती है, वो, हाँ, अनुभूति आती है, इसको क्या करते हैं, तो इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है। पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की 2 शक्ति कही। हाँ, समाने और समेटने की शक्ति धारण करो, संकल्पों पर फुल ब्रेक लगाओ, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड में के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है ना? इसलिए बाबा ने कौन सी शक्ति कही, समाने की, और उसके पहले समेटने की कही। तो इन शक्तियों पर हमें बार बार काम करना है, क्योंकि ये जब तक ये काम नहीं करेगी आगे, है ना? चलिए, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से हम होमवर्क क्या लेंगे, कौन बताएगा? हाँ जी, हमें कमाई करनी है तो कमाई की युक्तियां कितनी होती है, उस पर हमें चिंतन करना है ना? बाबा ने कहा मधुरता का गुण धारण करो, सबसे बहुत मीठे मीठे से, हाँ, प्यार से बर्ताव करना है सबके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए हमें मधुरता के गुण को धारण करना है। हमारी 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देगी। होता है ना, ऐसा होता है ना? हाँ, हम सबको ऐसे अनुभव है, चाहे हम मधुबन में जाते हैं, चाहे कहीं और जाते हैं, हम 2 मिनट बात कर लेते हैं तो उनका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है। हम्म, सीधा शांत हो जाता है, उनको बहुत खुशी की अनुभूति होती है। मीठे बोल दे दो, हाँ, बोल तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे।
ठीक है। और कोई भी परिस्थिति आए क्या करो, एकदम राजी रहो। हाँ? चलिए जी। हाँ, और किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, अनुभव वगैरह भी, तो इस मुरली के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कुछ है बताना। अच्छा चलिए, अभी संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था? संडे की वाणी किस पर थी? अभी तो बात हुई हमारी। अभी तो देखो सभी को कोहोस्ट बना दिया, कोई बहाना नहीं बताना, फटाफट बोलो चलो। कचरा ये डोल पड़ी है ना सुपड़ी, सुपड़ी में कचरा नहीं, डोल में पानी सुपड़ी पड़ी है ना। जी अब चंपा बहन स्नेह बोलो। और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। और चलो संडे की वाणी के मेन मेन पॉइंट्स बताएं सभी फटाफट। ओम शांति। हम्म बाप बोलो दादा बोलो। इशारा देते हैं कि संस्कार का संस्कार करो, क्योंकि यह रहा हुआ संस्कार ही समय पर धोखा देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बनता है। ओम शांति। और जो भी बोझ है सब बाप को दे दो, और बाप समान संकल्प और बोल होना चाहिए हमारा। ओम शांति। अच्छा, संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ बाप समान नहीं। और बोलो संडे की वाणी के मुख्य पॉइंट्स। बाकी सभी लवलीन बताएं बच्चों की फटाफट। जी। लवलीन बच्चों की निशानी है, वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। ओम शांति। ड्रिल कौन सी दी थी बाबा ने? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। वेरी गुड। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा है? पुराने संस्कारों का जी। संस्कारों का और पुराने संसार का। फिर बाबा ने कहा बाबा को सब बोझ दे दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और माना बेफिक्र बादशाह हूँ। ये बाबा ने कहा। 3 महीने तक बाबा ने कहा है कि ये सामान को चेक करो, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करो, बार बार चेक करो। बार बार अपनी कर्मेंद्रिय के दरबार लगानी है ना? जो ओम एक एक शांति। जी बोलो बोलो। ओम शांति। सूक्ष्म बोझ है दूसरों की व्यर्थ बातें चित्त पर रखकर दूसरों को भी उससे अवगत कराना। ये संस्कार बहुत धोखा देते हैं। ओम शांति। और बस इतना ही कहा बाबा ने? होमवर्क दिया ना 3 महीने का? हाँ, होमवर्क तो रोज याद रखना है। सभी देखते हो ना, मैसेज देखकर तुरंत चेक करो अपनी कर्मेंद्रिय को, कौन सी कर्मेंद्रिय मेरी बात नहीं मानती। अच्छा, किस शक्ति पर अभ्यास करना है हमें? कौन सी शक्ति पर अभ्यास करना है? ये एकाग्रता की शक्ति पर। वेरी गुड। एकाग्रता की शक्ति मतलब जब भी हम ये एक एक घंटे के बाद जो फुल स्टॉप ड्रिल करते हैं ना, उसमें आप क्या करेंगे? जाएंगे, एकाग्रता की शक्ति को धारण करें अपने अंदर, और फिर नीचे आएंगे सूक्ष्म वतन में, फिर बाबा को अपना पोता मिल देंगे। है ना, कि भाई ये 1 मिनट या 5 मिनट भी मैं जो बैठ रही हूँ उसमें मेरी पूरी पूरी एकाग्रता रहे, मेरा एक संकल्प भी कहीं वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो रोज ही एकाग्रता की शक्ति सब लेंगे, याद रखना सभी, है ना। और योग को क्या करो? एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो योग को क्या कर सकेंगे? अग्नि में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, लेकिन क्या करो? आओ, है ना। लेकिन क्या करो? जो संस्कार हमने छोड़ दिया उसको वापिस नहीं आने देना पड़, है ना। सपोज क्रोध छोड़ा है तो कुछ भी हो जाए उसके लिए सहन करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी जाएगा वो। तो ये 3 मास का जो होमवर्क दिया है बाबा, एक संस्कार के ऊपर हमें काम करना है। जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज लिख लें, है ना। कोई आपको याद दिला रहा है रोज ही और आप नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा, इससे खतरनाक क्या होगा? अलबिलापन कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, है ना।
समय हमारा इंतजार कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इंतजाम करना है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को, जो संस्कार बहुत परेशान करता है, मतलब वो अपनी शक्तिशाली स्टेज पर है, मैं नहीं हूँ। अब मुझे अपनी शक्तिशाली स्टेज को धारण करना है, उसको क्या करना है, अपने जीवन में से सदा के लिए टाटा बाय बाय अलविदा कर देना है उस संस्कार को। तो जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज लिख दे। हाँ, फिर आगे एवर रेडी बनने के लिए कहा है, फिर 3 पॉइंट बताए ना, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये भी बताया बाबा ने। फिर बाबा ने बताया कि संगम पर हर बच्चा राजा बच्चा है। राजा बच्चा है, और विजय तो हुई ही पड़ी, हमारी विजय तो होगी, है ना, फिर वरदान में बाबा भी ने कहा। कहा, बाबा ने, ओम शांति, बाबा ने कहा कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो फिर तुम जो भी शक्ति का आवाहन करो वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। बाबा ने ये भी बताया इस मुरली में। ओम शांति। हम्म, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब आज सेंटर के लिए हम लोग सब चार्ट बना रहे हैं और उसका डिस्कशन चल रहा था। तो दीदी ने हमें ये कहा कि भाई मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसका सम्मान 100 बार लिखो, 101 बार लिखो। तो ये हम सबको ही करना है, एक अलग से डायरी बना दो उसको। हाँ, ऐसा नहीं एक साथ ही लिखो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब क्या, उसमें सारे सम्मान आ गए, क्योंकि वो तो सागर है, उसने हमें इतने टाइटल्स दिए, इतने टाइटल्स दिए। कई माताएं लिखती हैं यहाँ। हाँ, आप में से कौन कौन लिखता है सम्मान, रोज जो सम्मान लिखते हैं वो कौन कौन से हैं, रोज ही सम्मान लिखा जाता है, ऐसी कौन सी माताएं हैं, बताएं, माइक ओपन करें फटाफट, अपना टाइम जा रहा है। दीदी हम लिखते नहीं, हम बोलते हैं। हाँ, लिखते नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं तो भी कितना फर्क हो जाता है यार। बोलने में भी हाँ, अच्छा लगता है। दीदी मैं एक ही लिखती हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। जी ओम अच्छा, वेरी शांति गुड। दीदी। हम भी लिखते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा है। और कौन लिखता है मास्टर सर्वशक्तिमान, नहीं तो कोई भी, आप जो भी लिखते हो ऐसा नहीं है, लेकिन सम्मान की प्रैक्टिस करता हो ऐसा कौन है, कितनी बार लिखते हो भैया आप लोग सभी। हाँ बोलो चंपा बहन। दीदी मैं लगती लिखती नहीं हूँ, बोलती हूँ दिन में 85 बार। अच्छा, और कोई। हम एक एक सौ पेज आठ बार बाबा, बोलते हैं। हेलो। एक पेज बाबा लिखवाता है, 108 मास्टर बार। सर्वशक्तिवान। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन है जो रोज एक सौ ही आठ सम्मान बार लिखता, हम कौन है बोलते हैं। महाराज। मैं भी लिखती हूँ। अच्छा, और कौन बोला। जी दीदी हम लिखते हैं, 8-10 बार ऐसे लिखते हैं और चलते फिरते भी मास्टर सर्वशक्तिमान उसकी ड्रिल करते हैं। ओम शांति। हाँ, हम 108 बार बोलते हैं, लिखते नहीं लेकिन बोलते हैं 108 बार। तो आज से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, जी दीदी इसमें सब हम साथ फेल में हैं। लिखेंगे। हाँ, हम नहीं लिखते हैं, और हमें ये बहुत अंदर से भी होता है कि चार्ट तो सब कुछ कंप्लीट जा रहा है, सामान लिखने का टाइम नहीं। बीच में जो हमने स्टार्ट किया था ना कि मैं आत्मा हूँ, तो हम ट्यूशन में भी बैठते थे तो वो डायरी पेन लेकर बैठते थे, 2 मिनट फ्री होते थे, मैं आत्मा हूँ, हाँ ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, पता है हम सब ने ये स्टार्ट किया था फैमिली मेंबर्स के लिए भी। तो तब लिखते थे, उसके बाद हमारा लिखना बंद हो गया, और अंदर से ये था कि देखो तेरा ये काम नहीं हो रहा, ये होना चाहिए, ये एक मंत्र है, जैसे चैंटिंग करते हैं मंत्र को, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, ना भगवान का पता है ना खुद का पता है, तो भी वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तो हमें तो सब कुछ पता है। और मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान की तो पूरी की पूरी मुरलियां चली हुई है, हम सबने सुनी हुई है। ऐसा सम्मान है जिसमें सारा ही ज्ञान का सार आ गया, सारी शक्ति आ गई, सब कुछ आ गया। तो इस सम्मान को हमें क्या करना है, आज से लिखना है। ठीक है जी, सभी लिखना है उसको, है ना, सबको लिखना है, हम फिर चार्ट में उसको इंक्लूड कर देंगे। सम्मान तो कोई ना कोई तो लिखना है, लेकिन अभी क्या करेंगे, इसी सम्मान पर अभ्यास करेंगे। 3 महीने तक हमें यही करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। 108 बार, हम तो सेंटर के लिए हम 101 बार सोच रहे हैं कि 101 बार लिखेंगे, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, सभी को लिखकर आपको पोस्ट करना है तो करो, वरना आप चार्ट में दे दो कि हाँ हमने लिखा है, तो भी चलेगा। हाँ, ठीक है, ध्यान रखना सभी। हाँ, बाबा ने कहा सेवा में सदा जी हाजिर करना है, यही प्यार का सच्चा सबूत है। और सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। तो जो बाबा के संकल्प, वही बच्चों के संकल्प कहा था बाबा ने, है ना, तो वही बोल हो जाते, तब ही विजयी बनेंगे। यह अटेंशन
सदाकाल का चाहिए, तब सदाकाल का भाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।